नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी है। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के असामयिक निधन पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त शोक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शहर कांग्रेस अध्यक्ष नजम समीम ने किया। कांग्रेसियों ने शोक सभा में उनको याद करते हुए कहा कि अहमद पटेल कांग्रेस के स्तंभ थे। उनका पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित रहा। वह कठिन परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे। उनके असामयिक निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, जो निकट भविष्य में पूरा हो पाना संभव नहीं है। शोक सभा में बिलाल अहमद, चंद्रपाल यादव, तेज बहादुर यादव, राना खातून, मन्नू मौर्य, अजीज इमाम, महेश चंद्र श्रीवास्तव, पुनीत राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। थाना वजीरगंज में आज छात्रा को पूरी पावर के साथ एक दिन का इंचार्ज बनाया गया, जिसमें एलएलबी की छात्रा ईशिका सक्सेना पुत्री अरविंद सक्सेना को सुबह 10 बजे से थाना प्रभारी अजय चाहर ने बुलाया। बुलाने के बाद अपना चार्ज ईशिका सक्सेना के लिए दिया। ईशिका सक्सेना ने जब चार्ज संभाला, सभी ने सैल्यूट किया। 10 बजे से 5 बजे के बीच समस्याओं को सुना। ईशिका सक्सेना ने समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने के लिए जांच के आदेश दिए। चर्चा का विषय बना कि छात्रा एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी है। फरियादियों को नारी शक्ति के माध्यम से अवगत भी कराया गया और सभी फरियादियों को दिलासा दिया गया कि हमारी पुलिस बहुत जल्द आपकी समस्या हल करेगी। कहाँ से आए बाबा? बताओ। इधर की आजमगढ़ जिले के कुंजी गांव निवासी महिला ने पोखरी की जमीन के विवाद में ग्राम प्रधान पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़िता को पुलिस ने अभद्रता की है। उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमानत कराने पहुंची जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव निवासी पीड़िता धनमानी देवी ने बताया कि पोखरी की जमीन को लेकर ग्राम प्रधान और उनके घर के सदस्यों ने उसकी और उनकी 2 बच्चियों को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जब इसकी शिकायत लेकर वह मुकामी थाने पर पहुंची तो थाने पर तैनात महिला एसओ व महिला आरक्षियों ने उसकी बेटियों की उल्टा पिटाई करना शुरू कर दिया। साथ ही पीड़ित पक्ष का भी 151 में चालान कर दिया। घायलावस्था में पीड़ित महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ जमानत कराने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय पहुंची। पीड़िता ने ग्राम प्रधान व जहानागंज एसओ के खिलाफ आलाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सुनवाते हैं धनमानी पीड़ित महिला और सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ की बात को। प्रधान पहले मिल के मरना। जब हम लोग थाने पे अपनी शिकायत दर्ज करे गई ना तो मैडम मरनी, इंस्पेक्टर मैडम मरनी। हम लोग के दोनों बच्ची को तीनों लोग के मिल के बहुत बुरी हालत से मारे थाने पे। वहाँ से मार के तब हम लोगों के भेजे मेडिकल कराने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग के भेजे एसडीएम साहब के। हमारे लोग को जमानत नहीं हुआ तो फिर उसके बाद थाने पे ले गए हम लोग के। तो फिर किस चीज़ से मार पीटी आपको? लाते मुक्का से, जूता से, बच्ची लोग के, दोनों लोग के। हमारी बच्ची बेहोश पड़ गई ललिता। और उसके बाद हम लोग के भी मारे पीटे। बोले कि अगर ये शिकायत किसी के करेंगे तो जान मार दूंगा तुम लोगों को। महिला पुलिस महिला पुलिस मारी है, इंस्पेक्टर ने बड़े चार महिला भी मारी। सर, एक जहानागंज में 2 पक्षों में 2 पटदारों में मारपीट हुई थी जमीन को लेकर। देखिए, एक गांव की 2 महिलाओं में आपस में मारपीट हुई है और दोनों पटीदार भी हैं आपस में। इस संबंध में इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत कार्रवाई। आरोप सर लग रहा है कि महिला सिपाही लोगों ने मारा। महिला सिपाही का नहीं, ये दोनों का आपस में मारपीट का है। और जब पुलिस फोर्स अगर वहाँ पहुँचता है तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने के लिए उसे आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ता है और वो बल का प्रयोग उसके द्वारा किया गया। फूलपुर बाबा परमहंस जी आदित्य कच्छ में अक्षय नवमी तिथि को अवतरण दिवस के अवसर पर मोदनवाल समाज ने जनक मोदन सेन जी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फूलपुर मोदनवाल समाज के संरक्षक श्री दशरथ मोदनवाल व प्रहलाद जी आर ने मोदन सेन जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर साथ पूजन अर्चन के साथ किया गया। इसके उपरांत आए सभी बंधुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सुरेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष में आने वाले 2 दिन अक्षय तिथि महत्वपूर्ण है। पहली अक्षय तिथि जिस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती व दूसरी अक्षय नवमी जिस दिन हमारे पूज्य पाद श्री मोदन सेन जी का अवतरण हुआ। इस दिन बड़ा हमारे समाज का गर्व का दिवस है। मिथुन मोदनवाल ने कहा कि हमारा समाज पाक कला से अन्य लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, जो हर सुख दुख में शामिल लोगों को आतिथ्य सत्कार में अपनी सहभागिता निभाता है।
अभय सिंह लालू ने कहा कि हमें संगठित होकर हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना होगा। हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा के साथ हर कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ना है। हमारे कई पूर्वजों ने पोखरा मंदिर, सत्संग भवन, दशहरा मैदान हेतु अपनी अचल संपत्ति दान कर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका हम सभी को गौरवान्वित की अनुभूति कराते हुए उन वक्ताओं ने अपनी विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजेश मोदनवाल, निरंजन समर सिंह, निगम जी, आशीष, रवि, चंदन, मनोज मोदनवाल, बजरंगी प्रसाद, श्याम जी, हिमांशु मित्र मंडल सहित काफी संख्या में मोदनवाल समाज के लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक को पेड़ से बांधकर दबंगों द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फूलपुर ब्लॉक प्रमुख के पुत्र समेत कई के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी दबंगों ने अभद्रता की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे इस प्रकार घटना दोबारा ना हो सके। बता दें कि मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के अमरेथू गांव का है, जहां सुरेश यादव के 2 ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गई थी। अपने ट्रैक्टर की 2 बैटरी चोरी देख सुरेश यादव अपने 2 छोटे भाइयों रमेश यादव और दिनेश यादव के साथ गांव के ही शिवम पांडे पुत्र जितेंद्र पांडे के घर पहुंचकर शक के आधार पर शिवम को जबरदस्ती पकड़कर अपने घर तक ले आए और बुरी तरह से मारपीट कर पेड़ में बांध दिए। और मारते पीटते देख शिवम के पिता जितेंद्र पांडे ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर पेड़ में बंधे शिवम पांडे को छुड़ाकर थाने ले जाने लगी। तभी फूलपुर ब्लॉक प्रमुख अर्चना यादव के बेटे टाइगर ने पहुंचकर आरोपी को पुलिस से छुड़ाना चाहे, लेकिन पुलिस से भी झड़प हो गई। सूचना पाकर दीदारगंज थाना प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे, कोतवाल फूलपुर रत्नेश थाना प्रभारी सरायमीर व बरदा थाने की पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को किसी तरह से शांत कराया। वहीं शिवम पांडे के पिता जितेंद्र पांडे ने ब्लॉक प्रमुख फूलपुर अर्चना यादव के बेटे टाइगर सहित सुरेश, दिनेश, रमेश और 4 अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं लालगंज सीओ के नेतृत्व में 4 थाने की पुलिस द्वारा ब्लॉक प्रमुख के घर सहित जगह जगह छापेमारी की गई और अपहरित युवक को बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ कहा इस पे आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, दीदारगंज के में एक वीडियो वायरल हुआ था और ये चीज़ संज्ञान में आते ही तत्काल इसमें थाने से एक्शन लिया गया और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के घर दबिश दी जा रही है, बहुत जल्दी गिरफ्तार करके भेजे जाएंगे। इसमें क्योंकि ये मैटर ऐसा है जिसमें लोगों द्वारा जाति की गई, इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई कराई जाएगी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो जिसमें किसी को बढ़ावा मिले। सर, जिस तरीके से पेड़ से बांध के उसको मारा गया है, इसके बाद पुलिस पहुंचती है, तो इस तरीके से किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये नज़ीर बननी चाहिए किस तरीके की धारा? देखिए, जो सुसंगत धारा है, जो उन्होंने लिख के दिया है, जो भी चीज़ें लिख के दी गई हैं उसके संबंध में समुचित धाराएं लगाई गई हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी को ऐसा करने का बल ना मिले और भविष्य में कोई ऐसा ना कर पाए। कौन मारा पिटा सर इसमें? देखिए, इसमें नामजद अभियुक्त है, एफआईआर में नामजद है और एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कनेक्टेड लोग हैं वो इसमें हैं और आप सब लोग भी जानते हैं कौन लोग वो हैं। नामजद है, कोई उसमें ये नहीं है कि नामजद ना हो, अज्ञात हो, नामजद है और सभी घर दर्ज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है वह धोखाधड़ी करना, छल कपट करना, विश्वासघात करना, नाम बदलकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उससे विवाह का नाटक करना और उसे दयनीय अवस्था में छोड़ देना। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का लव जिहाद कानून को लेकर कहना है कि यूपी सरकार के कानून का स्वागत करता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपना धर्म छुपाकर बच्चियों के साथ खेलने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सरकार कानून बनाकर आदेश जारी करे और सख्ती से अमल कराए। क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास। आप लोगों को दोनों के बयान बारी बारी से सुनवाते हैं। आराम से घबराइए मत। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की बाइट आप लोग उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से
2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। साथ ही एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के परिजन कहीं पर भी जो दोषी है उसके खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, यह भी एक व्यवस्था दी गई है। और यह प्रयास किया गया है कि जो संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है या जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके या स्थान का पता गलत बता करके इस प्रकार का कुचक्र करते हैं, उस पर रोक लग सकेगी और उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो समस्याएं अब तक आती रही उस पर विराम लग सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जो बना रही है उसका मैं पूरी तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सरकार को सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बना के, ताकि लोग अपना धर्म, अपनी पहचान छुपाकर जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होना चाहिए है। क्योंकि खाली अगर से कानून बना के रख दिया जाए और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सरकार बाकायदा आदेश जारी करे कानून बना के और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज शासन के मंशा अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा जनपद के समस्त सरकारी विभागों में बिजली के बिल बकाये को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत बड़े बकायेदारों का लाइन डिस्कनेक्ट किया गया। आज जिला समाज कल्याण कार्यालय का और जिला उद्यान कार्यालय का और सप्लाई विभाग का लाइन काटा गया। तो ये बताया गया कि इन लोगों के ऊपर काफी बकाया है, नोटिस के बाद भी ये बिल जमा नहीं किए हैं। इसी को लेकर आज इस तरह की कार्रवाई की गई है और जब तक ये बिल जमा नहीं करेंगे तब तक लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। इसके तहत तमाम सरकारी विभागों का भी जायजा लिया जा रहा है। जो लंबे बकायेदार हैं उनका भी लाइन काटा जा रहा है और उनको जल्द बिजली बिल जमा करने की हिदायत भी दी जा रही है। अखिलेश कुमार जी की बात सुनवाते हैं। ये चेकिंग अभियान तो बकाये को लेकर के काफ़ी बड़े स्तर पे चलाया जा रहा है। आज स्पेशली डिसाइड किया गया है कि सरकारी विभागों का बकाया देखा जाए, क्योंकि बार बार पब्लिक में भी और ऊपर से भी देखा जाता है कि सरकारी विभागों में बकाये जो है रह जाते हैं। पब्लिक की भी ये शिकायतें रहती हैं कि आप केवल निजी प्राइवेट लोगों के जो है आवासीय परिसर चेक किया जाए, सरकारी बकाये को किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज सरकारी विभागों के बकायों की वसूली जो है कुछ तरीके से की जाएगी। इसी क्रम में आज जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑफिस की चेकिंग की गई। इनके यहाँ बकाया था 6,36,852 रुपये का। इस बकाये के विरुद्ध इनकी लाइन आज शुरू करा दी गई और इसके बगल में जो 1 लाख से ऊपर के बकायेदार से जिला उद्यान अधिकारी, इनकी भी लाइन काट दी गई। दोनों सरकारी विभाग हैं। इसके बाद ये ड्राइव चलेगी ई टाइप कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी है, तो जितने भी आवासीय परिसर हैं सरकारी, वहाँ पर जब से मीटर लगे लगभग 2 साल किसी ने कोई बिल नहीं जमा किया है। वहाँ स्पेशली पिछले 3-4 दिन पहले भी वहाँ डिस्कनेक्शन हुआ था, तो लोगों ने बकाया जमा किया हुआ है। लाइन कटने के बाद आज फिर से वहाँ पर डिस्कनेक्शन का कार्य कराया जाएगा और बकाया जमा कराया जाएगा। सर और विभाग सर हैं तो यहाँ पे जैसे क्या नहीं, और विभागों का भी जो है जैसे जैसे बिल पहुँचाई जा रही है। देखिए बड़े बड़े बकाये में अब जो एसपी ऑफिस की जो बिलिंग है लगातार इनके संपर्क में है। कलेक्ट्रेट की बिल जो है वहाँ पहुँचा दी गई। कलेक्ट्रेट की बिल जमा कराने के जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया, मेरे ख्याल से जमा भी हो गई कलेक्ट्रेट की बिल, कलेक्ट्रेट की और तहसील की दोनों बिलें जमा हो गई। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के चेयरमैन राज्य मंत्री सीताराम कश्यप के साथ आजमगढ़ के कहानीकार डॉक्टर अखिलेश चंद्र की फिल्म अनकही और गीतकार लाल बहादुर चौरसिया लाल का गीत तुम्हें देख ये सोच रहा हूँ फिर से वही बाहर लिख रहा हूँ को लेकर निर्माता, निर्देशक, संगीतकारों और गायकों ने उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण की गति को तेज करते हुए बॉलीवुड के तमाम फिल्मी हस्तियां अपने अपने तरीके से आजमगढ़ पूर्वांचल से लेकर लखनऊ और नोएडा तक लग चुकी है। उसी कड़ी में AR एंटरटेनमेंट के निर्माता निर्देशक अरविंद चित्रांश अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ लखनऊ में डॉक्टर अखिलेश चंद्र द्वारा लिखित अनकही कहानी पर फिल्म को लेकर आज गीतकार लाल बहादुर चौरसिया लाल द्वारा रोमांटिक गीत की म्यूजिकल सेटिंग और शूटिंग उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के चेयरमैन राज्य मंत्री आदरणीय सीताराम कश्यप के मार्गदर्शन में डायरेक्टर आशीष कुमार कश्यप ने बड़ी ही गंभीरता से बॉलीवुड के एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और अन्य बॉलीवुड हीरो के लिए अपने संगीत से कोरोना काल में भी संगीतमय जन जागरूकता देने वाले बॉलीवुड गायक स्वरूप निगम ने अनकही फिल्म के लिए आजमगढ़ की गायिका सृष्टि शर्मा के साथ म्यूजिकल सेटिंग की, जिसकी शूटिंग जाने माने कैमरामैन समीर ने किया। आपको आगे बताते चले कि डॉक्टर अखिलेश चंद्र द्वारा लिखित अनकही फिल्म के डायरेक्टर आशीष कुमार कश्यप, हीरोइन स्नेहा मुस्कान, गायिका सृष्टि शर्मा, बॉलीवुड गायक स्वरूप निगम और प्रोडक्शन टीम के डॉक्टर RK शर्मा, रितेश मनीष, ड्रेस डिजाइनर लखनऊ 7 फेरे के रितेश श्रीवास्तव,
कैमरामैन समीर कमलदीप के साथ लखनऊ की प्रसिद्ध क्लासिकल गायक हेमू निगम बड़े ही मजबूती के साथ फिल्म अनकही को ऐतिहासिक बनाने में लगी हुई हैं। कुछ दिनों पूर्व मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में पैकौली गांव में घर में घुसकर एक महिला को मारने पीटने व छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान चंद्रधारी का नाम प्रकाश में आया था। जिस पर उन्होंने आज अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि गवई राजनीति के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा घर और पीड़िता का घर में 1 किलोमीटर का फासला है और विरोधियों की सह पर वे लोग मुझे फंसाकर मेरे राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्व प्रधान चंद्रधारी साफ सुथरी छवि के हैं। इसके पहले कभी भी उनके ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा है। अब इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा प्रधान, पूर्व प्रधान और ग्रामीणों ने, आपकी बात सुनाते हैं। जो ये पुष्पा की तरफ से जो आरोप लगा है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति लगे हुए हैं हमारे छवि को, हमारे करियर को खराब करने के लिए। और यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है या FIR हुआ है। और हमारे गांव के सारे लोगों से यहाँ आकर SP महोदय खुद देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बयान ले सकते हैं। उस समय तो हम खेत गए थे, हम थे, हमारी पत्नी थी। ये हमारे ऊपर वार कर दी सब। इनकी जो पुष्पा हैं पीछे से वह बेंट रखा हुआ है, यहीं कहीं होगा, वह दिखा दे रहे हैं। और उसी से पहले वार की उसने। इसके बाद हम उसके बेंट को छोड़ लिए। वो छोड़ लिए जब, तो हमारी पत्नी थी, उनके पर वार किए। गौतम और रोशन दोनों वार किए। ये भी बुरी तरह से घायल हो गई, बुरी नीयत से वार किए। इसके बाद वहीं पर एक नन्हे मिश्रा हैं जिनका नाम ब्रिजमोहन मिश्रा है, ब्रिजभूषण मिश्रा। उनके घर में भाग करके ये अपना जान बचाई, हम भी वहाँ से भगे। और जो इसने बता रहे हैं कि इतना मारे गए, भर्ती हैं, ये हैं, सब झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। गांव के पूर्व प्रधान थे और सब लोग गांव पूर्व सब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत स्वाभाविक है और सब ठीक ठाक है। तो वो जो मारपीट छेड़खानी का आरोप लगा है, ये सब झूठा है। हम घूमने गए थे और घूम करके उस रास्ते से आ रहे थे, वहाँ ये लोग उठवा कर रहे थे, वहाँ मारे वो बेट से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सब ये झूठा ही केस है, इनका भी केस दर्ज किया जा। और ये सब झूठा है। प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाए वो सब झूठा है। ये गलत फंसाया जा रहा है। क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वो उसको राजनीति लगा रहे हैं ना, उसको चुनाव आ गया है, उसको ऊपर यही लगा रहे हैं कि वो उसका चुनाव नहीं निकल पाए, यही लगा रहे हैं ना, तभी उसको फंसाया जा रहा है। ये जो बात है सब सारी गलत है। तो प्रधान जी का क्या व्यवहार है गांव समाज में? हम तो यहाँ पर जब से आए हैं तब से प्रधान जी को ऐसे गलत शब्द में नहीं देखे हैं। कैसे साल से आप जानते हैं? आज हमको 16, 17, 18 साल हो गया नहीं आने पे। इसके पहले कभी इस तरह का आरोप लगा? नहीं, ये परकौली अंदर कोई नहीं ऐसा लगाया है कि नहीं इसको ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया था। कोई नहीं बताया सकता कि नहीं कोई इसको ऊपर आरोप लगाया इस तरह से। गोरखपुर क्षेत्र से भाजपा की दूसरी बार क्षेत्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद जिले में पहुंचे सज्जानंद राय के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की सुबह स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए स्वागत का अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं ने अलग स्थानों पर अपने अंदाज में स्वागत किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी,
माहौल को भाजपामय बना दिया। सजानंद राय ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान एवं आलाकमान के विश्वास के कारण ही मुझ पर लगातार दूसरी बार मौका मिला है। मुझे संगठन एवं कार्यकर्ताओं के लिए अभी बहुत कुछ करना है। हमारी सोच अमली जामा पहनेगी, लेकिन उसमें ऊर्जा कार्यकर्ताओं की होगी। जिले में सगड़ी माहौल में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। लाडघाट में मनीष मिश्र और मिंटू मिश्रा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत किया। बाजार में घूमकर भी लोगों का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। ठीक रुकिए। मैं तो पहले आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन पहले भी मैंने निष्ठापूर्वक किया है, आगे भी करूंगा। और विशेष तौर पे इस बार का जो आगे आने वाले दिनों में पंचायत का चुनाव है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी के मूड में खड़ी है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मुझको ये जो दायित्व दिया है, विशेष तौर पे हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो आजमगढ़ कमिश्नरी में हम 2017 में भी अपने आशा के अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त किए थे और 2019 में भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं कार्यकर्ताओं के साहस, परिश्रम और उनके शौर्य को और बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी है, मैं पंचायत चुनाव से लेकर के और 2022 के चुनाव तक पूरे मन से काम करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम करूँगा। आजमगढ़ में एक सीट थी 2017 में, क्या रहेगा रिजल्ट 2022 में? 2022 में मैं निश्चित रूप से आपसे बताना चाहता हूँ कि 2017 में भी हम लोग चुनाव बढ़िया लड़े थे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी हमारी अपनी कमियां रही, जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए। फिर भी 2 विधानसभा ऐसी थी जिसमें हम 1800-2200 से हम चुनाव हारे। लेकिन आने वाले 2022 में मैं आशा और विश्वास पूर्वक कहता हूं कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, उसके अनुरूप काम करके मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट पे कमल खिलाने का काम करूँगा। गुटबाजी में बटी हुई पार्टी कैसे एक सूत्र बना देंगे? परिवार बड़ा हो गया है और जब परिवार बड़े रहते हैं तो वर्जन आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुटबाजी के जो आप कर रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो भी संकल्प लेती है, हमारे कार्यकर्ता एक साथ मिल करके और कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। आगे आने वाले जिलों में जो कहीं भी कमियां हैं, उसको हम लोग बैठ करके पूरा करेंगे, उसको ठीक से संयोजन करके और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहरे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री व डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बलिया जिले की नरही पुलिस, नगरा पुलिस व एसओजी टीम बलिया द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात लुटेरा टॉप 10 व 50,000 रुपए का इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से असलाह व कारतूस बरामद किया गया है। वही थाना नगरा पुलिस द्वारा लूट के 50,000 रुपए तथा थाना सिकंदरपुर पुलिस द्वारा लूट के कुल 70,000 रुपए, मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल, आधार कार्ड, बैंक चेकबुक इत्यादि से भरा एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा एसपी बलिया ने। थाना सिकंदरपुर तथा थाना नगरा में कुछ दिन पहले ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों से लूट की घटना कारित की गई थी। घटना का सफल अनावरण किया जा चुका था तथा इसमें 2 लुटेरे भी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, किंतु इनके साथी गिरफ्तार नहीं किए गए थे, जिनका गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में घटना कारित करने वाले चंदन यादव को महरेव चितबड़ा गांव तिराहा से एसओजी, नगरा पुलिस व नरही पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पुलिस मुठभेड़ में कल गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 1 अदद पिस्टल, 32 बोर कारतूस, लूट का पैसा, मोबाइल, बैंक के कागजात, मोटरसाइकिल आदि बरामद हुए हैं। परिक्षेत्र स्तर से इस पर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। विधिक कार्यवाहियां पूर्ण की जा रही हैं। बोखड़ा प्रखंड के धाती गांव वार्ड 8 में बुधवार को स्नान करने के दरमियान लक्ष्मण राय के 13 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार के मध्य विद्यालय के पास तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये मृतक अपने साथी के साथ नहाने के लिए तालाब में घुसने के साथ पांव फिसलकर गहरे पानी में चला गया। जब हल्ला मचा तो ग्रामीणों ने उसे पानी से बाहर निकालकर आनन फानन में पीएचसी पुपुर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों के साथ ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। इस बाबत मुखिया पंकज कुमार, पैक्स अध्यक्ष विवेक मोद, समाज सेवी राम जानकी,
प्रशंस राम बाबू सैनी, भोला सैनी सहित अन्य ग्रामीणों ने परिजनों को सांत्वना देने के साथ स्थानीय प्रशासन से उचित सरकारी लाभ देने की मांग की है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ थीम पर आयोजित कार्यक्रम में यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज उत्पीड़न, बाल श्रम एवं बाल विवाह से संबंधित विषयों पर टेलीफोन एवं पारस्परिक संवाद के माध्यम से बातचीत की गई। इस क्रम में थाना दीदारगंज की एक महिला द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोसी के लड़के द्वारा उसकी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया एवं थाना दीदारगंज में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मुबारकपुर की छात्रा द्वारा अवगत कराया गया कि घर में स्कूल जाते समय विभिन्न चौराहों एवं गलियों में लड़कों द्वारा गलत कमेंट किया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि मुबारकपुर क्षेत्र के संबंधित विभिन्न चौराहों एवं गलियों में एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती करें एवं पुलिस बल को सादे ड्रेस में भी तैनात करें। पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वय बैठक आयोजित की गई। जिसमें शासन के विभिन्न विभागों यथा श्रम विभाग, डिप्टी सीएमओ, जिला प्रोबेशन अधिकारी, CWC आदि के जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया तथा रोजा आली चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, अभया महिला सेवा संस्थान, रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोगहरा के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु बाल कल्याण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कौमी एकता सप्ताह के तहत पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन बीआरसी सभागार UPS जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अमरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें जिला समन्वयक प्रशिक्षण धर्मेंद्र कुमार व जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित BSA कार्यालय के कर्मचारी व UPS जाफरपुर के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में UPS जाफरपुर के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण दिवस पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता एवं संरक्षण पर चर्चा की गई तथा कुछ अन्य वक्ताओं ने भी इस अवसर पर बच्चों के साथ अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अमरीश कुमार ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता एवं संरक्षण पर अपना सहयोग कैसे करें, इस बात का उल्लेख किया और सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी से शपथ दिलाएगी अपने घर आसपास एवं विद्यालयों में पौधारोपण करेंगे तथा उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय ट्री गार्ड की भी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय कुमार सहायक अध्यापक, पूनम राय, गीता राय, कुसुम पाठक, संगीता राय, सुनीता देवी, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, अभिषेक दुबे, संगीता यादव, विनीत सिंह, सुमन जेवा, अंकिता सिंह आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। तो कौमी एकता का मतलब है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी धर्मों की बातों से कुछ ना कुछ सीखें। हर धर्म में अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो अच्छाइयों को ग्रहण करें, जो बुराई है उनको प्यार दें। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज पर्यावरण संरक्षण मनाए जाने के आदेश हुए कि बेसिक शिक्षा विभाग इसको करेगा। हमने तैयारी भी की थी। पिछली बार जब कौमी एकता दिवस मनाया था तब फ्लैक्सी बैनर हमारे पास नहीं था, तो राम चौहान जो जिला समन्वयक थे उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनको जाना पड़ा, तो तैयारी हमारी अधूरी रह गई। आराम चल आराम तो पर्यावरण के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार बहुत अधिक सजग है। हर साल हर विभाग का वृक्ष लगाने के लिए निश्चित टारगेट फिक्स किया जाता है, प्रदेश का टारगेट फिक्स किया जाता है, और सबसे बड़ा जो हमारा वन विभाग है उसी का काम है, लेकिन हर विभाग को बेसिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, ग्राम विकास को, PWD को, DPRO, DPO सबको, सभी विभागों को वृक्ष लगाने के लिए हर साल लक्ष्य निर्धारित होता है। हमारे स्कूलों में हर साल वृक्ष लगते हैं,
लेकिन संरक्षण उतना नहीं होगा। जनपद में 7 कंटेनमेंट जोन बड़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के बलवंत के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बनहरा तहसील निजामाबाद, अभिषेक कुमार राय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बैरमपुर तहसील निजामाबाद, शैलेश के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जगदीशपुर गहनी तहसील निजामाबाद, स्वदेश के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम चकिया भगवानपुर तहसील लालगंज, राजेश मौर्य के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भवतर चकमौतर तहसील लालगंज, अवनीश कुमार मिश्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भागलमलपुर तहसील सदर और राजकुमार यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रानी की सराय थाना क्षेत्र के तमौली गांव में हुई मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि 2 पक्षों में मारपीट की घटनाएं हुई थी। दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई क्योंकि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता करा लिया था। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि अगर कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो पुलिस उसका एफआईआर जरूर दर्ज करेगी और उचित कार्रवाई भी करेगी। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। मारपीट हुई थी जमीन को लेकर। देखिए, एक गांव की 2 महिलाओं में आपस में मारपीट हुई है और दोनों पटीदार भी हैं आपस में। इस संबंध में इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत कार्रवाई। आरोप सर लग रहा है कि महिला सिपाही लोगों ने मारा पीटा। नहीं, महिला सिपाही का नहीं है, दोनों का आपस में मारपीट का है। और जब पुलिस फोर्स अगर वहाँ पहुँचता है तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने के लिए उसे आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ता है और वो बल का प्रयोग उसके द्वारा किया गया। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में जारी दिशा निर्देश श्री यूपीएन को दिनांक 30 नवंबर 2020 तक लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समन्वय विचार उपरांत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियों हेतु संशोधन करते हुए व्यवस्था अनुमन्य की गई है। इसमें किसी भी बंद स्थान तथा हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार 40% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों की अनुमन्यता फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।